चलो सर तो चलो शुरू करते हैं आज तीसरा पार्ट है इसका। क्या क्या पढ़ लिया हमने? विपरीत निकालना सीख लिए है ना। पहला विपरीत निकालना सीख लिया था हमने, एक का भी देखा, दो का भी देखा, तीन चार सबका देख लिया है ना। फिर क्वेश्चन मार्क वाले सवाल देख लिए थे हम सब, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क वाले सवाल भी देख लिए थे। और उसके बाद हम सब कौन सा सवाल देखे थे, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये सब देखे थे। कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये तीनों टाइप के सवाल समझ में आ गए हैं। आज क्या चलेगा? खुला पासा। जैसे ऐसे सवाल आएंगे, देखो सवाल कैसे आएंगे। खुला पासा दिया रहेगा और उससे जैसे सवाल दिया है ना, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रसारित चित्र को मोड़कर कौन सा घन या पासा बनाया जा सकता है। इसको मोड़ करके कौन सा घन या पासा बनाया जा सकता है, उसके लिए 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे। इन सवालों को करने के लिए हम सब 2 विधियां अपनाएंगे, है ना। ये जो दो मेथड से चलेंगे हम सब। मैं हर सवाल 2 मेथड से चलाऊंगा, तुमको जो इजी रहेगा ना उसी पे प्रैक्टिस करना तुम सब, ठीक है, जो भी इजी लगेगा। ये खुला पासा, आ जाओ देखते हैं हम सब। एक पासे कितनी सतह होती हैं? 6 ही तो होती हैं, ये तो जानते ही हो तुम सब। अगर इसको हम बंद करें, कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा। कोई मान लो एक पासा है। अच्छा, सवाल कैसा आएगा? जो हम सवाल पढ़ेंगे ना, उस कैसे प्रोसेस में पढ़ेंगे कि पहले हम सब ऐसे सवालों को लगाएंगे जिसमें लगभग 4 सतह जो खुली रहेंगी एक सीध में रहेंगी। यहाँ पे देखो कितनी सतह दिख रही हैं? 4 सतह एक सीध में दिखाई दे रही है। 2, एक इस साइड है और दूसरी साइड, दूसरा इस साइड, 4 सतह। पहले ऐसे वाले सवाल करेंगे जिसमें लगभग 4 सतह एक लाइन में रहेगी। फिर हम ऐसे करेंगे जिसमें 3-3 सतह एक लाइन में रहे, है ना, उसको देखेंगे। फिर ऐसे करेंगे फिर जिसमें 2-2 सतह एक लाइन में रहे। पहला ऐसा वाला है 4-4 सतह एक लाइन में। तो हम बस ये दिखाना चाहते हैं, क्या खुले पासे को खोल करके, एक पासा बंद है उसको खोल करके ऐसी शेप बन सकती है क्या? अगर बनेगा तो कौन सा किसके विपरीत आएगा, बस ये देखना है हमको। एक मान लो ये क्लोज्ड है, इसे पीछे इसका शेप बना हुआ है ना, बना हुआ है। अब मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं ताकि और बढ़िया समझ में। बस दिखाना है, एक ही को दिखाएंगे, हर एक को नहीं दिखाएंगे। कैसे विपरीत निकाला जाता है कि कौन किसके विपरीत आएगा। जैसे ये कौन सा फेस कौन सा है? आगे वाला है ना, मैं बस लिख रहा हूँ। अगर इसके पीछे वाले को हम पीछे लिख देते हैं, इसको हम खोल कर देखेंगे कि कौन किसके विपरीत आता है। और ये ऊपर वाला सतह है ना, और ये कौन सा सतह हो जाएगा? नीचे वाला सतह हो जाएगा। सवाल अभी नहीं कर रहे हैं हम सब, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से साइड का है? ये दाएं साइड का है ना, ये दाएं है, और ये किधर है? बायां है। ऐसे खोल के देखते हैं कि कौन सा किसके विपरीत आता है। चलो चाकू लेकर काटो इसको किनारे किनारे से। हंसुआ काटोगी? पैंसिल से, ठीक है। इसको काटते हैं हम सब। काट करके अगर खोलोगे तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, है ना। ऐसे खोल दो ऊपर, ऐसे बन जाएगा, इसका शेप बन जाएगा ना। और नीचे वाले को भी काट देते हैं, यहाँ से काटते हैं हम सब, इसको काटते से पूरा खोल देते हैं नीचे। तो जो ये आगे वाला है, इसके नीचे वाला से खुल जाएगा ना। देखो यहाँ से काटेंगे हम, ये वाला खुल जाएगा ऐसे, तो कैसा बन जाएगा? ये वाला शेप
ऐसे, जैसे नीचे वाला खोले और पीछे वाला भी ऐसे खोल देते हैं। देखो जब हम खोलेंगे इसको, नीचे वाला इधर आ जाएगा, पीछे वाला और आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा ना पीछे वाला। समझ में आ रहा है कैसे खुला है? देखो हम सब ऐसे काट दिए, यहाँ से काट के निकाल दिए और दायां वाला को कर दिए इधर। आगे था इसको काट के ऊपर कर दिए, ऊपर वाला आ गया और पूरा ये वाला फलक नीचे वाला ऐसे, और इसके जो पीछे था वो भी घूम करके कहाँ चला आएगा? इधर आ जाएगा। ये वाला कौन सा आएगा? ये पीछे वाला फलक आ जाएगा ना। और ये दाएं वाले को यहाँ से खोल देंगे हम, खोल करके इसको फैला दो तो दाएं वाला ऐसे बन जाएगा शेप, है ना। और बाएं वाले को काट के निकालेंगे तो सतह कौन सा बन जाएगा? इधर। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये ऊपर वाली सतह आ गई थी और ये वाली कौन सी आ गई थी? नीचे वाली। अगर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई के विपरीत क्या आएगा? डी आएगा। अब देखो इधर आगे वाली सतह यहाँ पे थी, जब हम इसको पीछे से खोले तो नीचे वाले उसको लग करके पीछे वाले से दोनों सतह एक साथ खुल के आ गई ना पीछे से। इसका मतलब ये आगे वाली है तो, और पीछे वाली कहाँ है? एकदम नीचे है। इसका मतलब कि ए इसके विपरीत कौन सा आ जाएगा? एफ आएगा। और हम दाएं वाले को इधर से खोल देंगे हम, देखो ये वाला सतह खोल दिया ना इधर से, इधर दाएं वाला और इधर से खोल दिया किसको? बाएं वाले को। इसका मतलब बी के विपरीत कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। बाकी चीजें तो तुम जानते ही थे इसको शुरू से ही एक बार, कि एक को छोड़ करके दूसरा क्या होता है? विपरीत होता है। जैसे ई के विपरीत कौन सा? डी। तीन अगर एक साथ है तो ई के विपरीत डी आ जाएगा और ए के विपरीत कौन सा आ जाएगा? एफ आ जाएगा। और बी के विपरीत क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। या सी के विपरीत बी ऐसे लिख देते। ये भी देखो बी ए को छोड़ दिया, कौन है इसके विपरीत? सी वाली चीज। तो जब भी ऐसा शेप दिखे, चार एक लाइन में रहे, तो ई एक छोड़ दिया हमने, डी क्या होगा? ई के विपरीत हो जाएगा। ए एक डी छोड़ दिया हमने, ए किसके विपरीत हो जाएगा? एफ। बी ए छोड़ दिया हमने, बी और सी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम सभी सवाल कैसे करेंगे। सवाल करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा विपरीत। हटा दें। सवाल का मेथड क्या है कि सबसे पहले हमको विपरीत निकालना होगा। विपरीत निकाल के हम लिख लेते हैं, ई के विपरीत क्या होगा? डी होगा। दूसरी चीज ए के विपरीत क्या होगा? एफ होगा। और तीसरी चीज बी के विपरीत क्या आ जाएगा? हमारा सी आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में ओपन डाइस में सबसे पहला काम होता है विपरीत निकालना, सबसे पहला काम होता है। उसके बाद पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब तीन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे ना। तो विपरीत निकालने के बाद हमको ये ढूंढना है कि कहीं ऐसा तो नहीं विपरीत फलकों को एक साथ दिखा रखा है। अगर ऐसा होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? कैंसिल। ऐसा बन नहीं सकता। चेक करो, क्या ई और डी एक साथ दिखाई दे रहे हैं कहीं पे? सी ऑप्शन में। ये वाली चीज़ तो नहीं बनेगी। और ए और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं कहीं पे? डी वाले ऑप्शन में। ये वाली भी चीज़ नहीं बनेगी। बी और सी नहीं है ना। इन दोनों को देखना कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले विपरीत निकालना है, उसके बाद देखना है कि विपरीत से कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कोई ऐसा पासा है जो नहीं बन रहा है क्या, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को कैसे करना है? अगर ये है तो सिंपल है, खुला है तो बना लेंगे हम। खुला कैसे है? जैसे यहाँ पे देखो, इसको बंद करने के बाद क्या ए के क्लॉकवाइज सी आएगा और सी के क्लॉकवाइज ई आएगा? इसको चेक करना है। यहाँ पे देखो ए के क्लॉकवाइज सी है तो उसके क्लॉकवाइज क्या मिलेगा हमको? डी मिलेगा। यहाँ पे उल्टा मिल रहा है, ए के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सी और एंटी क्लॉकवाइज क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। यानी ये दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत है। तो ये वाली चीज नहीं बनेगी। और सी डी और ए में देखना है, सी डी और ए में। अगर हम ए के क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? ए के क्लॉकवाइज सी और सी के क्लॉकवाइज डी। यहाँ पे भी अगर देखें हम तो ए के क्लॉकवाइज सी आएगा और सी के क्लॉकवाइज डी आएगा। हम किस पॉइंट से घुमा रहे हैं इसको? इस वाले पॉइंट पे। ध्यान देना, ये तीनों सतह मिल रही है यहाँ पे, 1 2 और 3। पहले भी जब बताते थे 3 सतह से घुमाते थे ना क्लॉकवाइज देखने के लिए। तो यहाँ पे भी देखो, ये ऐसा डायग्राम है तो बिल्कुल सिंपल सा यहीं से बन जाएगा। समझ में आया? क्लोज नहीं करना है। और एक और मेथड है, उसको बताएंगे हम। ए सी और डी यहीं से दिख जा रहा है कि ए के क्लॉकवाइज सी और सी के क्लॉकवाइज डी। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जरा ध्यान से देखो, तो इसको क्लोज करोगे तो ऐसे बनेगा सिर्फ। ये सब लिखा जा रहा है अपने से। अगर उसको क्लोज करोगे तब
यहाँ पे अगर क्लोज करोगे तो ए और डी यहाँ पे आ जाएंगे, ए और डी वाला, और सी कहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट बगल में आएगा ना, इसे संलग्न है, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, तब भी वही चीज़ आएगी, ए के क्लॉकवाइज सी और सी के क्लॉकवाइज डी। अगर ऐसा क्वेश्चन है पूरा खोल रखा है, 4 के 4 एक लाइन में है, थोड़ा लगाना आसान होता है ना, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना होगा। और एक और मेथड है इसको लगाने का कि इसको क्या कर दें हम, कहीं भी किसी भी पॉइंट से क्लोज कर दें। अभी बिल्कुल ध्यान से देखना है कि तुम लगाना नहीं है, बस देखना है अभी, जो हम सब पहले सवालों में करते आ रहे हैं, क्योंकि जब क्लोज डाइस रहता है तो हम निकाल लेते हैं ना कौन किसके क्लॉकवाइज है, ऐसा ही तो सवाल करते आए हैं हम सब अभी तक। अब क्या हम इसको क्लोज डाइस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम किसी भी 3 सतह मिलने वाले पॉइंट को से क्लोज कर सकते हैं इसको, किसी भी 3 सतह मिलने, देखो यहाँ पे बी ए डी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे ई ए बी मिल रहा है, यहाँ पे ई ए सी मिल रहा है, यहाँ पे सी ए डी मिल रहा है, ये 3 सतह इस कॉर्नर से मिल रहे हैं ना, कहीं से भी आप क्लोज कर सकते हैं। और देखो कैसे कर सकते हैं, मैं चारों की जगह से दिखा रहा हूँ, पहले इस वाले पॉइंट से देखो क्लोज करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। यहां से अगर हम क्लोज करेंगे, ऐसे बंद कर देते हैं, इसको चिपका देते हैं, चिपकाएंगे तो ई इधर दिखेगा, दिखेगा ना, उधर ही कौन सा है, ए है, वो दिखेगा, और उनके बाएं साइड क्या है, बी है, ये दिख गया। अब तुमको पता है कि ए के विपरीत क्या है, एफ है, फिल कर लेना। ई के विपरीत क्या है, डी है, इसको भी फिल कर लेना, और बी के विपरीत क्या है, सी है। अब क्या तुम निकाल नहीं सकते कौन किसके क्लॉकवाइज है, किसके एंटी क्लॉकवाइज है, ये चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, यहाँ से क्लोज करो, इस वाले पॉइंट से 3 सतह मिल रही है ना यहाँ पे, इसको भी क्लोज कर सकते हैं हम सब, किसी को भी करोगे आंसर सेम आएगा, बस हमें क्लोज करने आना चाहिए। यहाँ से क्लोज करेंगे तो ई यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर ही है, ई लिख दिया हमने, ई ए इस साइड है तो ए को कहाँ लिखेंगे हम, इस साइड, और सी किधर है, दाएं साइड है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सी। वापस तुमको विपरीत पता है, तुम तीनों 6 सतह भर सकते हो ना, और तुमको क्लॉकवाइज निकालने आता है, उसी से निकाल देंगे हम। तुम ऐसे इसको भर सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना, इसको कैसे भर सकते हैं हम, क्लोज कर सकते हैं यहाँ से भी, इस वाले पॉइंट से भी क्लोज कर सकते हैं डाइस को। कैसे, ए ऊपर रहेगा, इस वाले पॉइंट से क्लोज कर रहे हैं, देखो 3 सतह है ना, ए सी और डी तीनों सतह मिल रही है ना यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, इससे क्लोज कर सकते हैं। ए इधर है और उसके नीचे क्या है, डी है, सी किधर है, उस साइड, तो सी कहाँ पे रखेंगे हम, इस साइड रखेंगे। बाकी तुम्हें पता है कैसे बनाना है, तो मैं किसी एक से बना के दिखा दे रहा हूं कैसे निकालेंगे हम विपरीत द्वारा। इस वाले से दिखाएं, चलो इससे दिखाते हैं। पहला सवाल, 2 तो कैंसिल हो ही गया था, ना। अब इनको करते हैं हम सब फिर से, कि देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। हमने क्लोज कर लिया, हमने कौन से पॉइंट से क्लोज कर लिया, इस वाले पॉइंट से क्लोज कर दिया ना, और हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, विपरीत। अब ये समझना है तो बिल्कुल धैर्य से सुनो। अब क्या करेंगे, हमको सी ए और ई में रिलेशन देखना है। ए के क्लॉकवाइज सी है, सी के क्लॉकवाइज ई है, क्या ऐसा सही है, यहाँ पे नहीं सी है, देखो ए के एंटी क्लॉकवाइज सी है और एंटी क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, ई आ रहा है। फिल करने के बाद निकालने आता है ना तुमको, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ए के क्लॉकवाइज सी और सी के क्लॉकवाइज क्या मिलना चाहिए, डी। देखो ए के क्लॉकवाइज सी मिल रहा है और उसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा हमको, डी मिल। ये वाली चीज़ें हो चुकी ना पहले, क्लोज डाइस से क्लॉकवाइज देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज़, किसी से भी भर के निकाल सकते हो इसको, आंसर सेम आएगा, कोई गलत नहीं होगा। किसी भी पॉइंट से निश्चिंत होकर के कहीं भी 3 सतह मिलने वाले से तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और सॉल्व करते हैं हम, किससे करें बताओ, कहीं से भी कर दें, ई ए और सी से, बी ए डी से, ठीक है। ए कहाँ रहेगा यहाँ पे, ऊपर, और उसके नीचे कौन सा आएगा, डी आएगा, और बी कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो ए आया, अगर देखो ए और डी यहाँ पे, इसको हम चिपकाएंगे, कौन सी चिपक के आएगा यहाँ पे, बी आएगा। इससे निकालो, ए के विपरीत क्या पता है हमको, एफ, डी के विपरीत क्या पता है हमको, डी के विपरीत कहाँ लिखे हैं, ई है, और बी के विपरीत क्या है, सी है। अब देखते हैं
रिलेशन, सी ई और ए में रिलेशन, सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ए कहाँ है ऊपर। हम तुमको बता रखे हैं जब दो छुपी हुई सतह रहती है तो कैसे लिखते हैं हम, ई इधर ही रखते हैं हम, सी इधर ही रखते हैं हम, ए ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ए ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा नीचे। तो सी के क्लॉकवाइज ए के क्लॉकवाइज, यहाँ पे सी के क्लॉकवाइज ए है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखो ए के क्लॉकवाइज सी के क्लॉकवाइज डी मिल रहा है क्या, ए के क्लॉकवाइज सी मिल रहा है और सी के क्लॉकवाइज क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तुम कहीं से भी मोड़ सकते हो, है ना। एक ये मेथड हो गया मोड़ने वाला। दूसरा एक मेथड और है, मिटाएंगे तो सारा ही मिटेगा। दूसरा मेथड क्या है, तुम सबको एक साथ लिख लो। कैसे, यहाँ पे सीधे ऐसे लिखना है, ई ए डी, देखो ई ए लिख दिया मैंने, फिर ई का विपरीत डी, फिर ए का विपरीत एफ, है ना। फिर वापस एक बार ई लिख दो, ई ए डी एफ, उसके बाद ई, कहीं से भी शुरू करो, ई ए डी एफ, उसके बाद ई, उसके बाद इसको ऐसे ऊपर घुमा देना, तो ये दाएं साइड वाला चीज़ ऊपर लिख देना और बाएं साइड वाली चीज़ नीचे, यानी सी के विपरीत वाला नीचे। सीधा ई ए डी एफ, सी उधर है तो उसको ऊपर रख दिया हमने सी, और उसके विपरीत वाले को नीचे रख दिया, बस। अब किसी में रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे हमको ई ए और बी में रिलेशन निकालना है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे बी, ई के क्लॉकवाइज ए आएगा, ए के क्लॉकवाइज क्या आएगा, बी आएगा, जब बी आएगा ऐसे ही आएगा। और ए, अब यहाँ पे देखो सी ई ए में निकालना है, सी ई ए, सी ऊपर है ना, इनको बीच में लिख लो, बीच में लिखने से क्या होगा, सहूलियत होगी तुमको रिसाइकल फॉर्म में। तो सी के क्लॉकवाइज ए के क्लॉकवाइज ई, सी के क्लॉकवाइज ए है क्या, नहीं है, ये से मिल जाएगा। तुमको ना तो कुछ पलटने की जरूरत है ना तो उलटने की जरूरत है ना, क्लोज भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम सबको लिख लिया ऐसे, जो दाएं साइड है उसको ऊपर भेज देना, जो बाएं साइड है उसको कहाँ रखेंगे हम, उसके विपरीत वाले को नीचे। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। आप किसके बीच, किसी के भी बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे सी ए डी के बीच का निकालना है, ए और डी लिखा है, सी ऊपर है, सी बीच में लिख देंगे हम, सी के क्लॉकवाइज डी, डी के क्लॉकवाइज ए, सी के क्लॉकवाइज डी, डी के क्लॉकवाइज ए, ऐसे बन सकता है। एफ ई और बी में निकालना है तो बी यहाँ से यहाँ तक कहीं भी घूम सकता है, तुम बी हर एक के बीच में लिख सकते हो, है ना। एफ के क्लॉकवाइज ई आएगा, ई के क्लॉकवाइज क्या आएगा, बी आएगा, एफ के क्लॉकवाइज ई आएगा, ई के क्लॉकवाइज बी आएगा। ऐसे देखने में तो पता ही नहीं चलेगा, एफ तो यहाँ है, ई है यहाँ पे, बी यहाँ पे, है ना। ओपन डाइस अगर ये रहेगा तो या तो क्लोज करके पता चलेगा या तो ऐसे देख के पता चलेगा। कुछ नहीं करना है, ई ए डी एफ, फिर वापस ई लिख देना है और दाएं साइड वाले को ऊपर, बाएं साइड वाले उसके विपरीत वाले को नीचे। ये दूसरा मेथड है लगाने का। तो जो तुमको आसान रहेगा, हम दोनों मेथड हर सवाल में यूज करेंगे, ठीक है। जो तुम्हें आसान रहेगा उसी भी प्रैक्टिस करना। अभी ये सवाल थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, क्लोज करना कैसे ये समझ में आया। दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ लिखना है। इस साइड है, जो इधर है उसको इधर वाले डाल देना बॉक्स में, जो उधर है उसको उधर वाले बॉक्स में डाल देना। क्लोज करने के बाद क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये तो सीखे हैं ना हम सब। चलो ठीक है, आगे के सवाल देखते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही था, बी वाला ऑप्शन सही था। इस वाले को लगाओ, इसमें बताना है कौन सा बनाया जा सकता है पासा। तो सबसे पहला काम विपरीत निकालो। अच्छा मैं सामने आ जाऊंगा, कैसे निकालोगे। क्या विपरीत निकल गया, क्लोज कर लिया तुमने।
कितने लोगों का आंसर आ गया? एक लोग का बस। मैं पीछे, दीपक, ठीक है। इधर आन दो, मैं करता हूँ। पहला मेथड, सबसे पहले विपरीत निकालना है, तो हमको पता है m के विपरीत क्या आ जाएगा? q आएगा। थोड़ा m के विपरीत आएगा हमारा q, और l के विपरीत क्या आएगा? o, और p के विपरीत क्या आ जाएगा? n आएगा। कुछ नहीं करना है, जहां तीन सतह मिल रही है वहीं पे क्लोज कर दो। जैसे यहाँ पे इससे क्लोज कर सकते हैं हम, और यहाँ पे इससे भी क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना। कहाँ से करें बताओ तो तुम्ही, कौन सा वाला क्लोज करें? mn पहले वाले से क्लोज कर दें। तो कुछ नहीं करना, हमको इसे एक डाइस बनाना है। m लिखा है, l उसके नीचे लिखा है, और n उधर है, तो n को कहाँ रखेंगे हम? इधर ही रखेंगे। समझ में आया? और विपरीत हमको पता है, n के विपरीत क्या आ जाएगा? p, m के विपरीत क्या आ जाएगा? q, l के विपरीत क्या आ जाएगा? o। चलो बनाते हैं। o के विपरीत n के, एक सेकंड, पहले विपरीत से कैंसिल हो रहा है कोई? कौन सा? लास्ट वाला। l और o साथ में आ रहे हैं ना। अब कोई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब इनको देखना है क्लॉकवाइज चेक करके। o के क्लॉकवाइज n, n के क्लॉकवाइज q, क्या है सही है? o के क्लॉकवाइज n नहीं, o के क्लॉकवाइज q है, और q के क्लॉकवाइज n है। देखो ये वाली चीज क्या होगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। और q के क्लॉकवाइज l, l के क्लॉकवाइज p, l, p और q, q के क्लॉकवाइज, सॉरी, q के एंटी क्लॉकवाइज l है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है हमारा? p है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? q के क्लॉकवाइज l दे रखा है, और क्लॉकवाइज क्या दे रखा है? p। यहाँ पे q के एंटी क्लॉकवाइज l है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? p। ये वाली चीज भी नहीं बनाई जा सकती। ये चीजें समझ में आ रही ना, पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। और इसके बाद m, p, o में देखो, p यहाँ पे है, o यहाँ पे है, m कहाँ है? ऊपर, तो हम p यहाँ पे रखेंगे, o जिधर उधर रखेंगे, m ऊपर है तो उसको कहाँ रखेंगे हम? नीचे। p के क्लॉकवाइज o, o के क्लॉकवाइज क्या आएगा हमारा? m है क्या यहाँ पे? p के क्लॉकवाइज o है, o के क्लॉकवाइज क्या है? m। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? c वाला सही हो जाएगा। ये चीज समझ में आई नहीं? तुम क्या देख रही? मैं भूल जाता हूँ।